हरि ओम 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 हरि हरि बोल। आउट हो गया। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए हरि हरि मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम बंगाल में गौरांग गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि हरि ओम इंदौर में तुम हम गाए हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि 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 ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 नारायण नारायण। बैठो लालियां लाले बैठो बैठो ना। हरि ओम हरि ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि। आपके छत्तीसगढ़ में रायपुर है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मर जाओ। तुमको लगता है मैं झूठ बोलूंगा, अपने प्यारों की झूठी कसम खाऊंगा? छत्तीसगढ़ में रायपुर नहीं हो तो अभी मरो। है ना रायपुर? ठीक। तो अपना आश्रम है तो वहाँ आश्रम में लोग आएंगे बैठेंगे रात को 10 बजे 11 बजे। अब उनको रवाना करो, जल्दी रवाना नहीं होवे, 12-1 बज जावे। तो मैंने समिति को बोला कि मेरा निवास मेरे आश्रम में नहीं करना, दूसरी जगह करो। फार्म हाउस में किया। तो वो फार्म हाउस का मालिक आया मिलने को उसकी पत्नी के साथ। बाबा ठीक तो है ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? शिष्टाचार। मैं क्या, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरी जगह तो आपका ठीक है, लेकिन आप बेठीक हो, आपको ये तकलीफ है ये तकलीफ है ये तकलीफ है। उसके शरीर की तकलीफ मैंने बताई। तो उसकी पत्नी मेरे तरफ देखे फिर उधर देखे। उसका देखना ऐसा कि अभी भी मुझे मजा आता है। तो मैं उसका देखने की रीत बात पर हंस पड़ा। मैं क्या, तुम ऐसा क्यों देखती हो? बोले बाबा जी ये हमारे पति छत्तीसगढ़ के जाने माने डॉक्टर हैं और सिविल सर्जन है, और हमारी अपनी अस्पताल चलती है, 250 बेड है। अब दूसरी खोलें कि नहीं आपसे पूछेंगे। बड़ा इनका नाम है रायपुर में जो सिविल हॉस्पिटल, उसके वो सर्जन साहब, कई डॉक्टर इनके हाथ नीचे काम भी करते। आप इनकी तबीयत बताते, मैं क्या बोलूं? इनसे पूछो ये तकलीफ है कि नहीं। बोले हाँ बाबा ऐसा होता तो है, लेकिन एक्सरे में नहीं आता। मैं क्या, वो इंस्ट्रूमेंट बिगड़ेगा तब एक्सरे में आएगा, और एक्सरे तो जड़ है और यहाँ चैतन्य आत्मा है। एक्सरे में आए उसके पहले मैं तुमको बताता हूँ और तुमको महसूस होता है। बोले हाँ, लेकिन एक्सरे में नहीं आता।
तकलीफ है ये महसूस होता है। एक्सरे निकलवाए, एक्सरे में नहीं आया, लेकिन मेरा एक्सरे लोहे का नहीं बना है, यंत्रों का नहीं बना है। सारे एक्सरे बन बन के बिगड़ जाए, सृष्टियां बन बन के बिगड़ जाए, फिर भी न बिगड़े, वो मेरा अकाल पुरुष एक्सरे है, मेरा वो एक्सरे है। इसीलिए लोग गाते हैं ये कैसा है जादू, कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भवता श्रीमन नारायण हरि ओम 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 हरि भयनाशन दुर्मति हरण, बोलो भयनाशन दुर्मति कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। जगत पैदा हो के विलय हो जाते हैं, जगत एक मिनट भी टिकता नहीं है। आपका श्वास एक मिनट टिकता है क्या? अपने आप नहीं टिकता। तो श्वास नहीं टिकता है तो दूसरा कुछ टिकता है क्या? रक्त, ये वो, मांस, ये सब मसाला। ऐसे ही संसार में सतत परिवर्तन है, लेकिन जो हर दिल में है, हर जगह है, हर वस्तु में है, हर वस्तु रूप है, वो तत्व हरि है जो हरदम है। बचपन बदल गया, उसको जानने वाला हरि बदला क्या? जवानी के तरंगे थी, लाडी लाऊंगा, ऐसी लाऊंगा, गहने बनाऊंगा, लाडा ऐसा लूंगी, ये लाडा आया, बैंड बाजे बजे, यूं किया, मेहंदी लगी हाथों में, ये सब किया। वो दिन बदल गए, उस समय के भाव बदल गए, उसको जानने वाला बदला क्या? वही हरि तुम्हारे हाजरा हजूर है कि नहीं है? आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। उस हरि में आधा मिनट तो क्या, चौथाई मिनट, चौथाई मिनट नहीं तो 10 सेकंड अगर टिकने की कला आ जाए, नित्य नवीन आरोग्य, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन आनंद। आनंद के लिए पान मसाले की गुलामी वही लोग करते हैं जिसके जीवन में नीरसता है। हमारे आश्रम के पास में एक आश्रम है, वो वैसे ही बोलते हैं, भर्भुवा स्वता सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वो बोलते थे कि तुमको पता नहीं, तुम अभी बच्चे हो। वो बड़ी उम्र के थे वो साधु। तो जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता, मन शुद्ध नहीं होता, रक्त शुद्ध नहीं होता, नाड़ियां शुद्ध नहीं होती, तो भगवान तो शुद्ध रूप है ना। बोले हाँ, तो अशुद्ध को कैसे मिलेंगे? तो पहले ऐसा करें, अपना रक्त शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, सब दिव्य शरीर बनने के बाद भगवान मिलते हैं। मैं क्या महाराज, सब शुद्ध हो जाए फिर खाएंगे तो विष्ठा बनेगी।
और पिएंगे तो पेशाब बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो जी नहीं सकेंगे। इस अशुद्ध को शुद्ध क्या बनाना है? जो स्वतः शुद्ध जीव आत्मा है और स्वतः शुद्ध परमात्मा है, और उनका आपस में कभी वियोग नहीं है, उनके ज्ञान से बेड़ा पार हो जाए। जो प्रकृति है, प्रकृति की जगह पे बाहर भी अशुद्धि है, अंदर भी अशुद्धि है, अशुद्धि अशुद्धि की जगह पे और शुद्ध शुद्ध की जगह पे, हो गया काम। कितना कुछ करेंगे, ये अप्राकृतिक कब तक करोगे? वो तर्क दे के समझाते थे भगवान तो शुद्ध है। अरे भगवान शुद्ध है तो अशुद्ध कौन तेरा बाप है? अशुद्ध भी भगवान ही बन के बैठे हैं। सत असत चा अहम अर्जुना, सत और असत मैं ही हूं, जीवन भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। जब सर्वत्र परमात्मा है तो अशुद्ध उसका बाप से अलग बन के आया। ध्यान देना, ये बुरा है, ये बुरा है। बुरा और भला ऊपर ऊपर की कल्पना है, गहराई में सब चैतन्य की लीला है। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, गाल बहुत सुहावने हैं, मसल्स अच्छे हैं, लेकिन अंदर क्या मसाला भरा है उसका नाम लूंगा तो मेरे को भी सूख आएगी, सुनने वालों को भी। सब साथ में ही तो रहता है। अच्छा मन है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन अंदर का मसाला देखो तो नाम मत लो। है कि नहीं है? रामकृष्ण परमहंस का भांजा हृदय रामकृष्ण का सिर खपा दिया कि कोई सिद्ध पुरुष का दर्शन कराओ, जो सिद्ध पुरुष हो। एक होते हैं तपस्वी, तपस्या के बल से कुछ चमत्कार कर दे। दूसरे होते हैं टूने टोटके वाले। तीसरे होते हैं हाथ चालाकी वाले बदमाश। होता कुछ है, दिखाते कुछ। ऐसे बदमाशों से भी मेरा पाला पड़ा था। मैं तो उनको साधु मानता था। ऐसी जटाएं, ऐसी भभूत और करमंडल, मेरे से कई पैसे ले गए वो लोग, और मैं उनके चरण भी छूता था। करके अपनी लकड़ी को यूं दबावे और पानी निकले। और वो पानी हम लोग सिर आंखें चढ़ाए। लेकिन मैं बच्चा था, गहराई से इधर उधर करके देखा तो मुंह में कपड़े का टुकड़ा रखता है और चबाते चबाते कपड़े का टुकड़ा थूक से भर जाता है। वो कपड़ा इधर आ जाता है और लकड़ी को दबाता है, वो थूक बहती है। हम लोग ऐसे बदमाशों से भी हाथा जोड़ी करके भगवान को खोजना चाहते थे। मैंने बहुत जगह पानी पापड़ बेले, लेकिन सभी बदमाश हैं ऐसा समझ के हम बैठ जाते तो हम तो मूर्ख हो जाते। अच्छों के बीच बदमाश घुसते हैं, बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या है। जो गुलाब के फूल हैं उसके इर्द गिर्द कांटे होते हैं, अपना फूल से काम लो, कांटों से अपना महत्व है। कई बार हमारे जीवन में प्रतिकूल अवस्था आती है तो समझते हैं कि भगवान नाराज है। नहीं, बड़ी कृपा है। सुख सुविधा मिले तो उसकी दया है, और विघ्न बाधा और विफलता मिले तो उसकी कृपा है। माँ खिलाती पिलाती दुल्हार करती तो उसकी दया है, और नाक दबोच के साफ करती और नहीं चाहते फिर भी रगड़ रगड़ के नहलाती है, नहीं चाहते तो पकड़ के स्कूल ले जाती है तो उसकी कृपा है। तो आप जो नहीं चाहते फिर भी जो देव करता है तो उसकी कृपा मानना, और जो आप चाहते वो करता है तो उसकी दया है। इसलिए आप भगवान की दया और कृपा की समीक्षा कीजिए तो आप आनंद में रहोगे। नहीं तो उसकी दया हुई तो विलासी हो जाओगे, और कृपा हुई तो आप दुखी हो जाओगे। कृपा को भी साधन बना लो, दया को भी साधन बना लो। कृपा से हमारी स्वस्थता होती है। समझो बीमारी आ गई तो उसकी बड़ी कृपा है, बदपरहेजी छुड़ा रहा है, अति खुराक छुड़ा रहा है, अति जागरण छुड़ा रहा है, अति मैथुन छुड़ा रहा है, अति बड़बड़ छुड़ा रहा है, ये उसकी कृपा है। समीक्षा करो। जब समीक्षा करोगे तो वो अंतरात्मा प्रसन्न होगा और तुम्हें प्रेरित करके बिना दंड के तुमको उन्नत कर देगा। बिना कृपा के दया ही दया ज्यादा आएगी। मैं माँ को कहूंगा मार खिलाऊंगा, बोले हैं
भैया तुम रोज मुझे डांट देते हो, तुम्हारी माँ है तो मेरी भी तो माँ है, अगर गलती होगी तो गलती निकालने के लिए मेरे को मारेगी, और गलती नहीं होगी तो तुमको झूठा बाल मानेगी, मेरे को डराओ मत। व्यास जी बोलते थे कि दुख और सुख ये सभी के जीवन में होते 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 हैं, लेकिन जो दुख को सुख से मिटाना चाहता है अथवा दुख को संसार के साधन से मिटाना चाहता है, उसका दुख बदलेगा, दबेगा, मिटेगा नहीं। लेकिन जो दुख को विवेक से, वैराग्य से, दुखारी हरि से दुख को मिटाएगा, उसके पास दुख दोबारा कभी टिकेगा ही नहीं, दुख टिकेगा ही नहीं। जिनको दुख भगाने की तरकीब नहीं है वे बार बार दुखी होते हैं, बार बार दुखी होके अंत में मरते समय भी दुखी होके भटकते रहते। लेकिन जो दुख का सदुपयोग करता है, दुख को साधन बनाता है, सुख को भी साधन बनाता है, जो सुख का भोगी है वो खोखला हो जाता है, और जो दुख का भोगी है वो डरपोक हो जाता है। तुम लोग सुख के भोगी मत बनो, दुख के भोगी मत बनो। सुख और दुख दोनों विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, उसका फायदा उठाओ। सुख में उदार बनो, सेवा खोज लो, और दुख में विवेकी बनो, वैराग्यवान बनो, और हरि शरण में आओ तो तुम्हारा सुख और दुख साधन हो जाएगा। इस प्रकार की ऊंची तात्विक बात बता रहे थे भगवान वेद व्यास। इसीलिए ऋषि मुनि गाते हैं, नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। हे व्यास, विशाल बुद्धि के हो, अपने बड़प्पन का अहंकार नहीं, सीखने के लिए छोटे से भील के बच्चे को भी तुम प्रणाम करने में चुकते नहीं हो। ये महापुरुष की महानता है, विशाल बुद्धि के धनी हो। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण। जैसे तेल की एक बूंद पूरे थाल के पानी, थाल का भरा हो पानी एक बूंद पूरे थाल में छा जाती है, ऐसे तुम्हारी ज्ञान की एक बूंद भी समाज रूपी थाल में छा जाती है। जब तुच्छ 2 रुपए का रस का गुड़ बनाकर जीने वाले व्यक्ति का भी तुम इतना आदर करते हो, मंत्र दिया है तो। जो भगवान का मंत्र देते, भगवान का ज्ञान देते, भगवान का रस देते, उन गुरुओं का कितना आदर होना चाहिए, उन गुरुओं की बात का कितना समीक्षा और श्रद्धा से आत्मसात करना चाहिए। आप प्यार करोगे, कृष्ण यशोदा को प्यार करते, भगवान को यश देने वाली बुद्धि यशोदा तुम्हारे पास है, और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी कृष्ण भी तुम्हारे साथ है। तुम भी कृष्ण यशोदा का अमृत पान अभी करोगे। मना ओम, ओम मना तुम आनंद स्वरूप हो प्रभु, और मैं भी तुम्हारा एक नाई हूं, मैं तुम्हारा तुम मेरे हो। ये ध्यान नहीं है, प्रेमा भक्ति है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ संपंथ। प्रेमा भक्ति जैसे पंथ जैसा और कोई पंथ नहीं है। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की, सोने की लंका बनाई, लेकिन प्रेम रस न होने के कारण नीरस रावण नाच गान और ललनाओं के पीछे समय खराब कर दिया। हिरण्याकश्यपु ने सोने की हिरणपुर बनाई तपस्या करके, लेकिन रस नहीं मिला तो फिर मैं भगवान हूं, उसी में नरसिंह अवतार से मारा गया। तुम न रावण का रास्ता लो, न हिरण्याकश्यपु का, न राजा का, न रंक का। तुम तो प्रेमी संतों का, भक्तों का रास्ता लो। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। शबरी भीलन प्रेमी थी, राम जी ने झूठे बेर खाए। गोपियां प्रेमी थी, कृष्ण उनकी छछन भरी छाछ पर नाचते। मैं प्रेमी हूं तो मेरे पीछे कृष्ण घूमते, और तुम ही भी कृष्ण रूप में मेरे पीछे घूमते हो। बच्चों को भी सिखाओ महत्व इसका, क्या करे तो इससे क्या याद शक्ति का केंद्र भी विकसित होगा,
हाइपोथायराइड भी नहीं होगी, हाइपरथायराइड भी नहीं होगी, और भगवान की भक्ति का खजाना तो अमूल्य मिल जाएगा। बच्चे भी प्रेमी हो जाएंगे। जो रूखे होते ना वे लवर लवरी के चक्कर में फंसते हैं, कामी बनते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रेमी होते वो संयमी होते हैं। कितना सारा फायदा। प्रेम हर प्राणी के स्वतः सिद्ध स्वभाव में है, लेकिन वो प्रेम जिस जगह पर जाता है वही रूप हो जाता है। प्रेम पैसों के तरफ जाता है तो लोभ बन जाता है, प्रेम परिवार के तरफ मंडारता है तो मोह बन जाता है, प्रेम शरीर के तरफ जाता है या पद के तरफ जाता है तो अहंकार बन जाता है, प्रेम बहुजन हिताय के तरफ जाता है तो कर्म योग बन जाता है, प्रेम प्रभु के तरफ जाता है तो भक्ति योग बन जाता है, और प्रेम पूर्णता के तरफ जाता है तो पूर्ण प्रेम पूर्ण ही बना देता है। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, ले जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मास और मध्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दिन मन उकता गया, किया डिसा से कूच। गुरुवर किया डिसा से कूच। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूट। वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तले पत्थर पर, बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। प्रात वृद्ध निवृत्त हो आए, तब आभास शुद्धा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहाँ आए। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथा।
बोले जीवन सफल है आज, अर्घ स्वीकारो महाराज। बोले संत और पै जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में माघ रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाओ करे तुमरी पूजा। आसाराम तब मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया दूध थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी। ध्यान देना, ध्यान देना। मोहब्बत कहो, प्रेम कहो, अपनात्व कहो, लेकिन सभी का ईश्वर के साथ स्वतः सिद्ध अपनत्व है, स्वतः सिद्ध प्रेम है, स्वतः शुद्ध अविनाशी नाता है। शरीर का आपका नाता विनाशी है। पति पत्नी का प्रेम काम की प्रधानता से है। सेठ और नौकर का प्रेम रुपए और कार्य की प्रधानता से है। दुन्वी प्रेम जो है इंद्रिय, मन और भोग की प्रधानता से है। लेकिन जीवात्मा का प्रेम परमात्मा से स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध प्रेम को अगर पहचान ले तो नीरसता चली जाएगी, निर्दुखता स्वाभाविक आ जाएगी। अभी तुमने सुना, मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। रात गई प्रभात हो आई। प्रातः पंछी कोयल कूकनता, उठा छूटा ध्यान उठे तब संता। प्रातः वृद्धि निवृत्त हो आए, तब आभास सुधा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ये प्रेम की भाषा है। अहम की भाषा होती तो भूखे मर जाते। ये स्वतः सिद्ध प्रेम की भाषा है। कानूनी प्रेम की भाषा, पति पत्नी के प्रेम की भाषा होती तो भूखे मरते। हम रत्ती भर भूखे नहीं रहे। जो मन विचार आए त्यों दो किसान आए। और किसान क्या बोलते हैं, रात को स्वप्न में मार्ग स्वप्न में देखा। मेरे को सुबह विचार आएगा, लेकिन मेरा प्रेमास्पद सोचता है कि इसे सुबह विचार आएगा तो रात को स्वप्न में दिखा देता है किसानों को रास्ता। और कल शाम को गांव में फल बेचने वाला आया था, एक तरफ फल दूसरे तरफ अनाज। ऐसा इंटीरियल में गांव था। मत्थे पे उठाकर लोग ले जाए, एक तरफ अनाज तोल के दो, एक तरफ फल तोल के ले लो। ऐसी जगह के व्यक्तियों को रास्ता दिखाया और तुम्हारे जैसे ही आकृति दिखी। रात को मार्ग, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। तो जैसे बच्चे को माँ धुतकार देती, फिर बच्चा खिंच खिंच के माँ तरफ आता, और कभी माँ को बच्चा मुक्के मार के रूठ के चला जाता है, बेटा खा ले खा ले। नहीं खाना है, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। स्कूल जाता है, पैर पटकता पटकता बैठा है। रिसेस होने के पहले माँ पहुंच जाती। मास्टर साहब, अरे माई रुको रुको, अरे मेरा बेटा ऐसे ही निकला है। बेटा नहीं खाना है। बेटा तू नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाऊं। माँ का प्रेम बेटे को खिलाए बिना नहीं रहता, और बेटा भी भीतर से माँ को देखते देखते फिर लग जाते, मिल जाते। प्रेम स्वतः सिद्ध जीव प्रेम स्वरूप परमात्मा का अभिन्न अंग है। जैसे समुद्र का अथवा पानी का अभिन्न अंग तरंग है। कोई भी तरंग आपको सड़क पे दौड़ती हुई मिले तो मुझे बताना, मैं आपका चेला बन जाऊंगा।
जब भी तरंग दौड़ेगी पानी पे ही दौड़ेगी, सड़क पे तरंग नहीं दौड़ेगी। दौड़ेगी क्या? नहीं दौड़ेगी। ऐसे जो पूर्णा होता है, जो विचार आते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा प्रेम स्वरूप से उठते हैं। लेकिन वो प्रेम जब देखने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने 5 विकारों में भटकता है, अथवा मान बढ़ाई में भटकता है, अथवा आराम में, शारीरिक तामसी आराम में भटकता है, तो वो प्रेम तबाही की तरफ ले जाता है। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि राम जी 3 वस्तु बड़ी हितकारी है और वही 3 वस्तु बड़ी अनर्थकारी है। एक तो यौवन, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरी संपदा। अगर इसका सदुपयोग प्रेमास्पद के लिए किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति यूं होती है। अगर इंद्रियों के द्वारा संसार के सुखों में किया जाए तो जीव दुखों की खाई में जा गिरता है। जैसे ऊंट कंटक के वृक्ष से कंटक के वन में पहुंच जाता है, ऐसे ही जीव जन्म से जन्मांतर की चक्रकाई में पहुंच जाता है। राजा नृग बड़ा प्रसिद्ध था, लेकिन मरने के बाद किरकिट हो गया। प्रेम शरीर में था, प्रेम भोगों में था। राजा अज मरने के बाद सांप हो गया। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन मरने के बाद उसके नाम की संस्था, सरकारी संस्थाएं कई मैं अमेरिका में देख कर आया। लाखों करोड़ों डॉलर लगे उनकी संस्थाओं, उनके नाम करने के लिए संस्थाओं में। लेकिन नाम तो इब्राहिम लिंकन का आप हम जानते, लेकिन उस बेचारे की दशा क्या है, प्रेतों के व्हाइट हाउस में दिखाई देता है कभी कभी। क्योंकि राजकारण में प्रेम किया, अभी वासना है, डिजायर है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम में और वासना में क्या फर्क है समझ लेना। वासना को कितना भी दो तृप्ति नहीं होगी, और प्रेम लेकर तृप्त नहीं होता है, देकर तृप्त होता है। प्रेम बेकारी व्यवहार करते हुए निर्विकार नारायण में जाता है, और वासना निर्विकारी नारायण के मंदिर में भी विकारों में ले जाती। राजस्थान में उदयपुर है, उदयपुर से थोड़ा दूर नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी की पूजा करते थे वल्लभाचार्य, और भगवत प्रेम से भगवान को कभी एक दृढ़ होकर भोग लगाया तो भगवान प्रकट हो गए। उनके हाथ से कटोरा लेकर दूध का पिया। नरो नाम की अहिर की लड़की ने देखा सुना तो बोले, जब मंदिर के ठाकुर जी को वल्लभाचार्य दूध पिला सकते तो मेरे हाथ से क्यों नहीं पिएंगे, मैं भी पिलाऊंगी। निर्दोष कन्या थी, उसने अपने घर बैठे ठाकुर जी को प्रकट किया और दूध पिला दिया। लेकिन उसी नाथ द्वारा, अभी भी वो नाथ द्वारा भगवान का मंदिर है, उसी नाथ द्वारा में दामोदर लाल नाम के पुजारी रहते थे। अहिर की नरो नाम की कन्या ने तो वल्लभाचार्य के नाई भगवान को प्रकट करके दूध पिला दिया। लेकिन दामोदर लाल जी विधिवत सेवा करते थे नाथ द्वारा में, लेकिन उसका प्रेम सुंदरी हंसा के प्रति था। हंसा आई तो बस ये ले ठाकुर जी का प्रसाद, और हंसा बोलती थी ये लो महाराज। दोनों लवर लवरी हो गए। आप समझ गए ये भाषा? हाँ, आप समझ गए ये लवर लवरी की भाषा? इसी भाषा में तो जी रहे हैं, ये समझना आसान है, लेकिन हम इसके पीछे जो समझाना चाहते हैं वो समझाओ तो सब कुर्बान है तुम पर। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। दामोदर लाल की हंसा और हंसा का दामोदर, ऐसा प्रेम। प्रेम तो क्या था, कुत्ते कुत्ती का प्रेम। बोले हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया, प्राणनाथ। बोले चंद्रमुखी तेरे बिना भी क्या जीना। एक दूसरे को पसंद कर दिया, जैसे कुत्ता कुत्ती पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को, और फिर काटते रहते, भौंकते रहते हैं, भौ 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 भौ, फिर एक दूसरे को काटते, हाँ 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 हाँ। ये लवर लवरी की ये दशा भी है। एक लवर लवरी ऐसे ही चिल्ला रहे थे, शादी होती, घर में आवाज आ रहा था, मारपीट ये वो।
बाबा ने दरवाजा खटखटाया, बोले क्या बात है? बोले बाबा मैं तो लुट गई, मेरे को तो बोलता था तू चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी है, मैं कॉलेज इसीलिए करता हूँ, लेकिन बाबा शादी के बाद मेरे को बोलता रान तू तो सूर्यमुखी, और आज बोलता रान तूने मेरे को तबाह कर दिया, तू ज्वालामुखी है। बाबा मैं ज्वालामुखी हूँ? ज्वालामुखी कैसी होती है? मैं कहीं ज्वालामुखी हूँ? बोले बाबा इसके चक्कर में नहीं आना, मेरे को इसने फंसाया, मैंने अपने बाप की इज्जत पर, बाप की जुबान पर लात रख दी, माँ की जुबान पर, दोस्तों को सबको ठुकरा कर इस कुतिया के पीछे पड़ा। देखो बाबा ये कुतिया बोल रहा है, कैसा बदमाश है। बोले बाबा वो दिन थे, मेरे को बोलती थी प्राणनाथ तुम नहीं आते तो मैं पानी की घूंट भी क्या पीऊंगी, तुम बोलते हो आइसक्रीम खाई थी, आइसक्रीम क्या खाऊंगी, तुम्हें देखे बिना मैं जी नहीं सकती, प्राणनाथ प्राणनाथ बोलती थी। शादी हो गई, बोले नाथ ये खा लेना, नाथ सब्जी ले आना, नाथ जरा ऐसा कर देना, पिट्ठू बना दिया। अब तो कभी मेरे को ठीक से देती है तो कभी नहीं, और जॉब पे जाती है और कभी कभी फ्रेंडों के साथ घूमती है। बाबा देखो इसके बदमाशी के फोटो, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। भूल कर भी मत उन खुशियों से खेलना जिसके पीछे लगी हो गम की कतारें। इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है वो गम की कतारों ले आएगा। तो ध्यान देना, तुम्हारी तपस्या का मैं खूब खूब आदर करता हूं। तुम्हें सार बात बताता हूं सत्संग की। दामोदर लाल जी की बात बताता हूं। हंसा दामोदर की प्यारी और दामोदर हंसा के प्यारे। क्या हुआ कि वही भगवान थे जो नाथ द्वारे के भगवान अभी भी वही हैं। नरो नाम की कन्या ने नाथ द्वारे के भगवान के चित्र घर में उसको प्रेम से दूध पिलाया। वल्लभाचार्य ने उसी नाथ द्वारे के भगवान को दूध पिलाया, लेकिन दामोदर लाल जी ने भगवान के मुकुट का उस जमाने में कीमती हीरा लाख रुपए का, अभी 25-50 लाख का, चुराया और हंसा को लेकर भाग गया। यह है इंद्रियगत प्रेम। प्रेम जब संसारी सरकने वाली गलियारियों में जाता है तो प्रेम विकार बनता है, काम बनता है, क्रोध बनता है, लोभ बनता है, मुंह बनता है, अहंकार बनता है, यश का गुलाम बनता है, आराम का पिट्ठू बनता है। ऐसे करके जीव को नीच गतियों में ले जाता है। उसे काम कहेंगे। तो काम भीतर से बाहर ले आता है जीव को, और प्रेम बाहर से जीव को भीतर ले जाता है शांति में। कामनाएं अशांति के तरफ ले जाती है और प्रेम परमात्मा शांति के तरफ ले जाता है। कामनाएं परिणाम में दुख देती है और प्रेम परिणाम में आनंद स्वरूप ईश्वर के साथ एकाकार करता है। कामनाएं विकारी है और प्रेम निर्विकारी है। कामनाएं नाशवान है, अब ये खाऊं वो खाऊं, उसके बाद दूसरी कामना, और प्रेम अविनाशी के तरफ ले जाता है। कामना जड़ता के तरफ जीव को फंसाती है और प्रेम चैतन्य स्वरूप के तरफ जीव को ले आता है। कामनाएं वासनाओं को, विकारों को बढ़ाती रहती है, और भगवत भक्ति और प्रेम सत्कर्म इच्छाएं और कामनाओं को शांत करके भगवत सुख, भगवत शांति, भगवत माधुर्य देता रहता है। तो संसार का जो लोग सुख समझते हैं, ये कामना प्रधानता का जो सुख है, उसको प्रेम के महत्व को नालियों में ले जाकर प्रेमी को फंसा देता है। इससे भक्तिगत सुख बहुत अच्छा है। तो एक संसार का इंद्रियगत सुख हुआ, पान मसाला खाया, पति पत्नी से कलम किया, ये किया, थोड़ा मजा आया, पिया खाया, मजा आया, झूम शराबी झूम, बड़ा मजा आया, लेकिन दूसरे दिन सजा भी बड़ी मिली। जो झूमते अभी जवानी में 42 साल की उम्र के बाद पैरों की पनियां ऐसी दर्द करेगी कि रोना भी मुश्किल हो जाएगा। जो हार श्रृंगार करके क्लबों में जाती है, उनकी तबीयत ऐसी खराब हो जाती कि तौबा हो जाती बेचारियों की। तो जो दुनिया के मजे लेकर उस प्रेम को बिखेर देते नालियों में, तो वो स्वयं नालियों में धकेला जाता है। इससे भक्ति भावना का सुख सैकड़ों गुना अच्छा है। भगवान के प्रति सद्भाव,
माता पिता की सेवा किया, समाज की सेवा किया, भगवान की प्रधानता से खाया पिया, लेकिन संयम से, नियम से। एकादशी को चावल खाने से पाप लगता है और अन्न ना खाए तो अच्छा है। बूढ़े और बीमार लोग, बच्चे और डायबिटीज वाले एकादशी के दिन खा लें तो हरकत नहीं। आम आदमी को एकादशी के दिन अन्न खाना अपना ओज तेज नाश करना, पुण्य नाश करना और पाप बढ़ाना है। तो भक्त लोग भगवान के नाते खाएंगे पिएंगे, लेकिन भगवान की प्रधानता, शास्त्र की प्रधानता, धर्म और मर्यादा की प्रधानता से जिएंगे। तो भक्त को जो सुख शांति होता है वो विकारी आदमी को नहीं होता। एक ही ऑफिस में दो व्यक्ति काम करते थे, दोनों की अपनी अपनी बहनों की शादी उसी शादी के सीजन में हो गई। एक की बहन ससुराल से दुखी होकर भाई के घर पड़ी और दूसरे की बहन भी भाई के घर आई। एक भगवत भक्ति वाला प्रेमी है और दूसरा संसार का कामी। दूसरा बहन घर पे आई है तो उसको देखकर आग उड़ती उसकी आंखें कि फिर जीजाजी कब आएंगे, हमारा तो पूरा भी नहीं होता। भाभी मैंने अलग मारती और भाई मैंने अलग मारता है। उस बेचारी कन्या की हालत दयनीय हो जाती है। और दूसरा जो भगवान के रास्ते जाता है, बहन देखो जीजाजी का स्वभाव ऐसा वैसा हुआ है, तू डरो मत, ये घर भी तो तेरा है, 2 रोटी खाएगी तो क्या ले जाएगी, थोड़ा आराम से रहो, भजन करो और गुरु जी ने जो मंत्र बताया वो जपो, तो जीजाजी का स्वभाव बदल जाएगा, अपने आप लेने आएंगे। अब तुम उनकी याद में अथवा इधर उधर या केस वेस करोगे तो अपने अच्छा नहीं। वो बोलता है केस करो मरो, तुम दूसरी शादी करो, लेकिन हमारे ऊपर से खर्चा हटाओ। दोनों बहनों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन वो एक खिलाकर अपना पुण्यमय परिचय देता है। बहन को भी शांति है, भाई को भी शांति है, भाभी को भी शांति है, कुटुंब में आनंद है। और वहाँ बहन भी अशांत है, भाभी भी अशांत है, खुद हरामी अशांत है, क्योंकि उसकी वासना की प्रधानता है, बाहर का गणित है, और उसकी धर्म की प्रधानता है, अंदर का गणित है कि अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं। भगवान ने हमें बहन की सेवा का मौका दिया है और जीजा जी का हम बुरा क्यों सोचे। बहन बोले नहीं मैं भी बुरा तो नहीं सोचती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो कभी कभी दुख होता है। अब दुख बनाओ चाहे सुख बनाओ, अथवा दोनों को स्वप्न समझ के भगवान को अपना बनाओ, तेरे हाथ की बात है ना बहन। बोले भैया अच्छा हुआ रूठ के हम आगे ने तुम्हारे जैसे सत्संगी भाई मिले। और वो आंसू बहारी कि मेरे को तो मैं मर जाऊं, आत्महत्या करूं। वहां की आग से निकल कर इधर भट्ठे में आ गई हूं मैं। दिन भर तो भाभी मैंने मारती हो, रात को भैया तुम भी मेरे को सताते हो, मैंने क्या कह दिया तेरे को। ऑफिस भी दोनों भाइयों की एक है, लेकिन एक वासना की प्रधानता से जीता है, दूसरा धर्म की प्रधानता से जीता है। एक के घर में नरक तपा रहा है तो दूसरे के घर में भक्ति का वातावरण, समझ की सुवास है। तो संसारी सुख वाले भक्ति के सुख के द्वारा संसार का व्यवहार करते तो सामान्य व्यक्ति से कुछ संतुष्ट होते, अच्छे होते। और ऐसे भक्तों को जब सत्संग मिल जाता है तो सुख के भी साक्षी, दुख के भी साक्षी, बचपन के भी साक्षी, जवानी के भी साक्षी, मन के भी साक्षी, बुद्धि के भी साक्षी, चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं मानकर शांत बैठते हैं। ओमकार का उच्चारण करें जितनी देर, उतनी देर चुप हो जाए तो उसे परमात्मा शांति और परमात्मा प्रेम का माधुर्य मिलता, और उस माधुर्य से उनका स्वास्थ्य बढ़िया होता है, मन प्रफुल्लित रहता है, बुद्धि में नए ऊंचे विचार आते हैं, और परमात्मा शांति, परमात्मा सामर्थ्य के धनी हो जाते हैं। वो प्रेम जो संसार में डालते हैं वो नोचे जाते हैं, जो भक्ति भाव में डालता है वो ठीक ठीक कभी इधर कभी उधर, लेकिन बहुतों से सुखी है। लेकिन वही प्रेम सत्संग के द्वारा, गुरु दीक्षा के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा तत्व में लाएगा तो तत्व में विश्रांति मिलेगी। आप 15 मिनट परमात्मा के नाम का उच्चारण करो, जितनी देर उच्चारण किया उतनी सेकंड बैठ जाओ चुप, धीरे धीरे विश्रांति योग होगा। तत्व में विश्रांति मिलने से जो शक्तियां आती है, जो जीने का ढंग आता है, वर्तमान का रसमय जीवन मिलता है, वो करोड़पति तो क्या, अरबपति क्या, इंद्र के पास भी नहीं। यत पदम प्रेपसवो दीना शक्रादय सर्व देवता
अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है, उस आत्म पद को पाकर आत्मवेता अहंकार नहीं करता, ये भी आश्चर्य है। इंद्र बोलता है कि मुझे सुख लेना है तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज मिलाए, तब सुख मिले। लेकिन ये परमात्मा में विश्रांति पाए, परमात्मा प्रेम में थन गनाते महापुरुष जहां आते हैं और नजर डालते हैं तो माहौल प्रेममय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। ये कैसा है उनका उपस्थिति मात्र। तो उस परमात्मा विश्रांति पाए हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए टॉनिक नहीं खानी पड़ेगी, विद्या के लिए पोथे नहीं पढ़ने पड़ते, और खुशी के लिए चैनलें नहीं बदलनी पड़ती है, फैशन नहीं बदलना पड़ता है, गांव या घर नहीं बदलना पड़ता। वो जहां जाएगा अपने आप की तृप्ति में सबको तृप्त करता रहेगा। वो तत्वज्ञानी और तत्वज्ञान के बाद विशेष उसमें लगा रहे तो नित्य नवीन प्रेम परमात्मा का छलकेगा उसकी आंखों के द्वारा, उसकी वाणी के द्वारा। उसको छूकर जो हवाएं लगेगी वो हवाएं भी सुख शांति माधुर्यता देगी। इसीलिए गुरुवाणी ने कहा, साध जना मिल हर जस गाइए, संतों से मिलकर हरि का जस गाना चाहिए। ओधव संत मोहे अति प्यारे। तो गोपियों में वो प्रेम रसता श्री कृष्ण छछन भरी छाछ के लिए वह नाच लेते। शबरी भीलन को मतंग गुरु का सत्संग कृपा मिली, सेवा मिली। शबरी भीलन का प्रेम भरा जीवन था। रामचंद्र जी उसके झूठे बैर खाते। रावण के पास इतनी संपदा थी कि आज किसी राष्ट्र के पास वो नहीं है। अरे रावण जैसी सोने की लंका बनाने के बाद भी रावण के नागरिक सुखी संतुष्ट नहीं थे, रावण भी सुखी संतुष्ट नहीं था जितना शबरी भीलन सुखी संतुष्ट थी, जितने मतंग ऋषि सुखी संतुष्ट थे। श्री कृष्ण कहते, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जिसने मुझ परमात्मा देव से योग किया है वो सतत संतुष्ट है। मुझी में जिसने मन और बुद्धि को अर्पण किया। बोले हमारा मन बुद्धि भगवान में नहीं लगता। मन बुद्धि भगवान में क्यों लगेगा? हम लगेंगे संसार में, मन बुद्धि लगे भगवान में नहीं हो सकता। जहां हम होते वहां हमारी छाया होगी, जहां हम होंगे वहां हमारे हाथ पैर होंगे। ऐसे ही जहां हम महत्व बुद्धि करेंगे, हम लगेंगे, वहां हमारा मन बुद्धि लगेगा। तो हमें कौन प्रिय लगता है? हमें नश्वर भोग प्रिय लगता है, काम प्रिय लगता है, लोभ प्रिय लगता है, मोह प्रिय लगता है, तो हमारी बेवकूफ़ी मजबूत है। लेकिन विवेक जगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह ये संसार में भटकाने वाले हैं, बड़े बड़े भोगी नरकों में यातना सहते हैं। हमें तो इसका उपयोग करना है और प्रिय तो भगवान लगे। कामी को जैसे कामिनी, लोभी को दाम, तिम रघुनाथ प्रिय लागो मोहे राम। प्रभु मुझे प्रिय लगो आप। तो भगवान प्रिय लगे उसके दो तरीके हैं, वफाई के दो तरीके हैं। आजमा के देख ले, या तो बन जा उसका, नहीं तो उसे अपना बना के देख ले। या तो अपने को भगवान का मान, नहीं तो भगवान को अपना मान। तो फिर तुम्हारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज रहेगा। तुम्हें उस पर नाज रहेगा तो उसे तुम पर नाज रहेगा कि सुबह इसको संकल्प होने वाला है तो रात को किसानों को रास्ता दिखा देता है। कैसी उसकी लीला है। हमारे मन में तो सुबह आया तूफान, और उस प्यारे को तो पता ही चल गया कि सुबह तूफान उठेगा। आशाराम महाराज को मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। तो चलो किसानों को स्वप्न दिखाने का काम अभी से कर लेता हूं। वो कैसा नियता है, कैसा प्रेमास्पद है, कैसा प्रेमियों के आने वाले संकल्पों की पूर्ति करने में तत्पर रहता है। मधुसूदन महाराज को भी भगवान साकार रूप में मिले थे। तो जो उपासना करता है उसको भगवान साकार रूप में मिल सकते हैं। जो धर्म का अनुष्ठान करता है उसकी बुद्धि में भगवान धर्म लाभ करा देते हैं। लेकिन जो भगवान के स्वरूप को जानता है उसको भगवान अपने साथ एकम एक कर देते हैं। तो भगवान का स्वरूप एक होता है, दूसरा भगवान का स्वभाव होता है, तीसरा भगवान के गुण होते हैं, और चौथा भगवान की आदत होती है। इन चारों में से किसी को भी पकड़ लो काम बन जाएगा।
भगवान की आदत क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान के गुण क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, ये कल समझ लेना। फिर तुम्हारे पास प्रेम है, चाहे उसके गुण में लगाओ, उसकी आदत में लगाओ, उसके स्वरूप में लगाओ, काम बन जाएगा। ओम ओम ओम। आनंद है, माधुर्य है, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब साधक मस्त गुरु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। महानिर्माण हो रहा है अंतःकरण का। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, अंतरात्मा देव। ओम 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 ओम। आनंद देवा, गुरु देवा, वही परमात्मा गुरु भी है। एक नाम भगवान का गुरु है, गुरु का गुरु वही है, गुरु में गुरुत्व उसी का है। ओम 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 ओम। राम 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 राम। ओम 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 ओम। 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 आनंद है, माधुर्य है, पतित पावन परमात्म चिंतन। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम। हरि ओम दाता ओम, अंतर्यामी ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, दाता जी ओम ओम। फिकर फेंक कुएं में,
हम प्रभु के प्रभु हमारे। ये राग वसंती है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राग वसंती से हरि ओम उच्चारण। हरि ओम हरि। ये मोबाइल से जो हानि होती है उसको दूर करने के लिए, हरि ओम जो हानि हो चुकी है उसको। हरि ओम 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 हरि ओम। शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। राग से तो फायदे होते हैं, ये भगवान का नाम मिला दे वो उपासना भी बन जाती है, निर्माण हो जाता है अंतःकरण। ओम शिव शिव ओम शिव राम राम ओम श्याम ओम श्याम शिव ओम शिव ओम हरि ओम या बोले रोम रोम हरि ओम हरि ओम। कोई किसी को रोकेगा नहीं सेवा। गाना है गाने लो, तिड़कन लेनी है तो लेने लो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम शिव जय हो। शिव ओम शिव हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम राम ओम राम ओम राम ओम राम ओम। इससे वीरवान बनेंगे। मोबाइल से नपुंसक बनते, इससे वीरवान बनेंगे।